नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सीजेएसटी अधिकारियों से बदसलूकी कर राज कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गुरबख्शराय कॉटन फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। व्यापारियों ने भी अधिकारियों पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए एएसपी को सौंपा ज्ञापन। गांव गांधीबड़ी के सीएचसी में कार्यरत चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सेवारत चिकित्सकों ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ शिक्षा विभाग का सेमिनार। निजी शिक्षण संस्थान संचालकों को विद्यार्थियों के यूलाइफ बारे दी गई जानकारी। आम जन को मतदान के प्रति जागरूक करने के विषय को लेकर टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित गुरबख्शराय कॉटन फैक्ट्री में सर्च की कार्रवाई करने गई सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की टीम के साथ फैक्ट्री मालिक व उसके कुछ कर्मचारियों पर राज कार्य में बाधा डालने तथा अभद्र भाषा का उपयोग करने के आरोप में जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी ओर व्यापारियों ने भी अधिकारियों के खिलाफ शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की टीम की बुधवार को जंक्शन की धान मंडी में एक प्रतिष्ठान पर सुबह से शुरू हुई सर्च की कार्रवाई देर रात तक चली। प्रतिष्ठान के अलावा उक्त फर्म की कॉटन फैक्ट्री पर चल रही सर्वे की कार्रवाई के दौरान रात्रि को फैक्ट्री मालिक व उसके कुछ कर्मचारियों ने राज कार्य में बाधा डालते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सरकारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस संदर्भ में जीएसटी टीम में शामिल एक अधिकारी की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में 4 नामजद व अन्यों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जंक्शन व टाउन शहर के व्यापारियों ने जीएसटी टीम में शामिल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि टीम में शामिल अधिकारियों ने व्यापारियों के परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। रात्रि को उक्त व्यापारी की कॉटन फैक्ट्री में शराब का सेवन कर नशे की लत में व्यापारियों के बच्चों के साथ गाली गलौज व मारपीट की। ऐसा आरोप लगाते हुए जंक्शन व टाउन शहर के व्यापारी गुरुवार को सुबह एकत्रित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंप उक्त मुकदमे की निष्पक्ष जांच करवा न्याय दिलवाने की मांग की। इस मौके पर फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन संस्था टाउन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, व्यापारी पद्मचंद जैन, बालकृष्ण गोल्यान, सुमित रिनवा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संदर्भ में एएसपी बनवारीलाल मीणा ने बताया कि सीजीएसटी की टीम रेड मारने के दौरान बुधवार रात्रि को जंक्शन थाना क्षेत्र में स्थित गुरबख्शराय कॉटन फैक्ट्री में सर्च कर रही थी। सर्च के दौरान फैक्ट्री मालिक व उसके कुछ कर्मचारियों ने राज कार्य में बाधा डाली, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सरकारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में 4 नामजद वाहनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच टाउन पुलिस थाना प्रभारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारियों ने भी अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार करने, गाली गलौच में मारपीट आदि करने का आरोप लगाया है। अक्षराय प्रवीण कुमार की दुकान के उपर घरां दे उपर जो जीएसटी टीम ने आके धावा बोलिया ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ को ਵਿਗਿਆਪਨ भी ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ है, व्यापार है ਜਿਹੜਾ बिल्कुल ठप हो जाऊगा। हाँ जी, बिल्कुल बंद रहेगा व्यापार जी, बिल्कुल जमा। कल धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में गुरबख्शराय प्रवीण कुमार फर्म और जो इनकी कॉटन फैक्ट्री है उस पे सेंट्रल जीएसटी का सर्च हुई थी। उसमें जो ये कुछ व्यक्ति आके पहले तो सुबह सुबह इनके घर में घुस गए जहाँ महिला अकेली थी। उसके बाद व्यापारियों की समझाइश पर उनके बेटे को ऊपर जाने दिया, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। व्यापारियों ने जाके जब निवेदन किया तब उनके बेटे को वहाँ बैठने दिया गया है। शाम तक सर्च आराम से चलती रही है। उसके बाद जो जितने भी इनके अधिकारी थे वो इकट्ठा होके जो इनकी कॉटन फैक्ट्री है उसमें चले गए और वहाँ रात को इन्होंने कुछ उनके जो नीचे काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी थे उन्होंने कोई बताया जा रहा है शराब का सेवन भी किया गया है। और उसके बाद जो एक गौतम जो बच्चा है सन ऑफ जो राजकुमार, उसको
उठा के ये अपने साथ जयपुर ले जाने की जिद करने लगे। तो वहाँ जो इनके परिवार के सदस्य थे और थे, उन्होंने ये बात का विरोध किया भी आप या तो पहले लोकल पुलिस को इतला करें, यहाँ से कोई आदमी अगर उठाना है, नियम यही कहता है, कोई बाहर की पुलिस या पार की एजेंसी कोई भी किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करती है तो उसका पहला दायित्व तो ये बनता है कि आप लोकल पुलिस को इतला करें, क्योंकि कल को अगर आदमी उठने के बाद अगर लोकल पुलिस के पास आदमी जाके FIR कराता है तो उनके पास रिकॉर्ड होता है भी ये व्यक्ति यहाँ है। उस वजह से उन्होंने जब इस बात का विरोध किया भी आपने लोकल पुलिस को इतला नहीं की, और उस व्यक्ति उस बच्चे गौतम का जो है उस फर्म से कोई नाता नहीं है, ना वो उसमें अधिकारी है, ना वो पार्टनर है, ना प्रोपराइटर है, ना वो मैनेजर है। इस वजह से इस बात का विरोध किया गया। तो उन्होंने वहाँ जो बच्चे थे 3-4 ही थे, इनोसेंट हैं, एक तो उसमें ब्लड कैंसर का पेशेंट है, उनके साथ उन्होंने मारपीट की है। और अब उस मारपीट में कोई वहाँ को लेबर से और से या उन्हीं से द्वारा एक गाड़ी का शीशा भी टूटा है। उसके बाद उन्होंने SP को फोन किया गया है, वहाँ मौके पे पुलिस आई है और बड़ा एक गुंडागर्दी का तांडव सा उन्होंने। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इतनी बड़ी एजेंसी जब यहाँ आके सर्च कर रही है तो उनका पहला दायित्व ये बनता है यहाँ के SP को या DSP को या जो लोकल पुलिस है उसको इतला करे, उनको साथ ले, क्योंकि 2-4 घरों में ये घुसे हैं, इनके जो परिवार है उनके घरों में ये गए हैं और महिलाएं वहाँ अकेली हैं, तो सुबह से शाम तक इनको बंधक बना के रखा है। ये कतई गलत है। इसीलिए आज हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन दोनों मंडियों में व्यापारियों में रोष है और उन्होंने आज एडिशनल साहब से मिले हैं, SP साहब से मिलने आए थे, वो थे नहीं। एडिशनल साहब को मिलकर ये निवेदन किया है कि जो बच्चे इनोसेंट्स हैं या उनको जो पुलिस ने उठा लाई है तो उनको रिलीव करें जब मुकदमे में जांच होगी, क्योंकि अभी तक मौका नक्शा नहीं बना और जो अधिकारी जो थे वो चले गए हैं, वो कब आके अपने बयान देंगे। उसके लिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको रिलीव करने की बात कही गई है। और जो ये मामला है इसकी बिना कोई इसको कोई निष्पक्ष जांच के लिए सारे व्यापारी इकट्ठे होकर आज एडिशनल साहब से मिले हैं और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और भविष्य में कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो हमने ये कहा है भी इन्हें बाउंड किया जाए। कोई भी एजेंसी है तो वो लोकल पुलिस के बिना किसी भी व्यापारी के घर में या प्रतिष्ठान में घुसने की कोशिश न करें। गत रात्रि में CGST की टीम यहाँ रेड मारने आई थी और वो कहीं अपने जंक्शन थाना इलाके में गुरबख्श राय कॉटन फैक्ट्री में सर्च कर रही थी। इसी दौरान उनके कुछ जो कर्मचारी हैं, उसके मालिक हैं, उन्होंने आके राजकार्य में बाधा डाली। इसका प्रकरण दर्ज किया गया है। दौरान सर्च इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जिनकी जो गाड़ी है उनके शीशे तोड़ दिए गए। प्रकरण दर्ज कर और SHO टाउन के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। ये 4 जनों के खिलाफ किया, 4 जने प्लस अन्य 4 नामजद हैं, बाकी अन्य व्यापारियों का कहना है, व्यापारी भी विज्ञापन लेके आए थे। व्यापारियों को कहना है कि CGST टीम के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की, तो उसके संबंध में भी हम अनुसंधान किया। अब तो पत्थर के बाजी के लिए कहा है, क्या हत्या इसमें होना नहीं बताया, तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो अनुसंधान का विषय क्या। सेवारत चिकित्सकों ने गांव गाजीपुर स्थित CHC के चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिले के गांव गांधीपुर स्थित CHC के चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से सेवारत चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। सेवारत चिकित्सकों ने आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई न होने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शर्मा व PMO डॉक्टर मुकेश कुमार ने गुरुवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा से मुलाकात कर उन्हें पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर विजय शर्मा ने बताया कि करीब 1 माह पहले 24 सितम्बर को गांधीवाड़ी CHC में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के साथ चिड़िया गांधी के पूर्व सरपंच व 2 अन्य लोगों की ओर से अभद्र व्यवहार किया गया, राज कार्य में बाधा पहुंचाई गई व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की कोशिश की गई। इस घटना के संदर्भ में बिहरानीपुर थाना में उसी दिन विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करवा दी गई, लेकिन अभी तक इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे डॉक्टर्स में रोष व्याप्त है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन डॉक्टर्स को बहिष्कार जैसा कदम उठाना पड़ेगा। इससे आमजन को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 24 सितंबर की रात को CHC गांधीबड़ी के ऊपर पूर्व सरपंच के द्वारा डॉक्टरों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। उसी के संदर्भ में हम आज SP साहब से मिलने के लिए आए हैं
और हमने अपना ज्ञापन दिया है कि उचित नियमानुसार कानूनन जो भी कार्रवाई बनती है उक्त दोषियों के ऊपर उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। पूर्व के अंदर एफआईआर हमने करवाई थी और एफआईआर के बाद में अभी सुनने में आया कि सामने से वो कोई हाई कोर्ट में गए हैं। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है ताकि चिकित्सकों के अंदर एक रोष की भावना ना आए और वो अपने आत्मसम्मान को बचा के जन सेवा का कार्य पूर्ण तरीके से कर सके। उचित कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन हमें प्रशासन ने पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में शिक्षा विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में निजी शिक्षण संस्थान संचालकों को विद्यार्थियों की यूडाइस के बारे में जानकारी दी गई। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में निजी शिक्षण संस्थानों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा अधिकारी श्रीमती सीमा भल्ला ने निजी शिक्षण संस्थान संचालकों को विद्यार्थियों की यूडाइस प्रक्रिया को पूर्ण करने संबंधी बारीकी से जानकारी दी। शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों के यूडाइस किस प्रकार भरे जाएं, इस संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि यूडाइस के माध्यम से बच्चे की यूनिक आईडी बनेगी। यूडाइस के माध्यम से बच्चे का एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे स्थानांतरण आदि संबंधी जानकारी मिल सकेगी। यूडाइस को हम हमेशा आपको फोन करते रहते हैं और कुछ एक स्कूलों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। पिछले साल भी हम एंड तारीख तक भी उनको फोन करते रहे कि भर दो, हाथ जोड़ के निवेदन में भर दो। अब के उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नाम की लिस्ट बनाओ और भेजो, क्योंकि आपकी डिले तो ये भी आपको रैपिडली खींचना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सबके साथ शेयर कर लेना, किसी के अंदर कोई आ रही है समस्या तो। नहीं तो यूडाइस आपने हर साल भरे हैं, वही के वही रहेंगे। नई चीज़ आपको बता दी, एक तो ब्लड ग्रुप उसमें मेंशन करना है, एक बच्चे की यूनिक आईडी जारी हो जाए। वो बच्चा इंडिया में कहीं भी जाए वही उसकी आईडी चाहिए। एक बच्चा एक समय में दो जगह नहीं, उसमें आ जाएगा कि पहले से कहीं पर लिया हुआ है, जब तक वहाँ से रिमूव नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट के पास एनरोल नहीं होगा। भारत सरकार ये मान के चल रही है कि जो बच्चा एक बार सिस्टम में आ गया ना तो वो कहीं जाने वाला, जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भारत में ही इधर से उधर घूमेगा। वो भी भारत में कम बल्कि स्टेट में ही घूमेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत से बाहर तो जाना ही नहीं है। अगर कोई जाएगा तो एक आधा बच्चा जिनके फ्रेंड्स बाहर जाएंगे वो जाएगा। इसलिए बच्चे की यूनिक आईडी जैसे अपने पास आधार है उसी तरह से नेशनल आईडी जनरेट हुई है बच्चे की। अगर आपने देखा हो तो आपके जो चाइल्ड लिस्ट आ रही है, आपकी जो स्टूडेंट लिस्ट आ रही है, उसमें हर बच्चे के नाम के आगे एक नेशनल आईडी जनरेट हुई। वो नेशनल आईडी अभी आगे भविष्य में कहाँ काम आने वाली है। अभी तक आप जो टीसी नंबर देते थे वो उस टीसी के नंबर को रिप्लेस करेगा और एसआर नंबर को रिप्लेस करने वाला है। आज निजी शिक्षण संस्थाओं का यूडाइस 2023-24 की कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें हमारे ब्लॉक अधिकारी श्रीमती जी सीमा भल्ला और यूडाइस के प्रभारी श्री राजेंद्र जी सैनी ने हमारे निजी शिक्षण संस्थाओं को यूडाइस कैसे भरना है और उस पर कैसे काम करना है, जो नए अपडेट हैं वो कैसे करना है, उसके बारे में जानकारी दी। और लगभग सभी स्कूल यहाँ पहुँचकर यूडाइस के भरने की कैसे भरना है उसके लिए समझ रहे हैं। इससे पहले यूडाइस जो था वो ब्लॉक लेवल पर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। अब यूडाइस है वो सेंटर लेवल पर चला गया। अब इस यूडाइस में एक यूनिक आईडी हो जाएगी बच्चे की, जो भारत में कहीं भी बच्चा इधर उधर जाएगा तो उससे बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसकी पहचान मतलब वो यूनिक आईडी से ही उसको मिलेगी। एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा। अपने नंदोई के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने वाली विवाहिता आज दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मुकदमे में महिला थाना पुलिस विवाहिता के नंदोई को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है, लेकिन इस बात से विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो गए। उन्होंने अपने जवाई को बचाने के लिए विवाहिता को मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया। विवाहिता के अनुसार उसने मुकदमा वापस नहीं लिया तो उसे घर से निकाल दिया गया। अब वह न्याय दिलाने की गुहार लेकर इधर उधर भटक रही है। सोमवार को विवाहिता अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उसने पुलिस अधिकारियों को एसपी के नाम ज्ञापन सौंप ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਡਾਲੀਏ ਚੋਂ ਆ, ਡਾਲੀਆ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਦੋਈਏ ਨੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਗਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਬਲੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਗੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਲੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਲੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਈ ਚਾਹਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਈਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਤੱਕੂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਗੱਲ। ਵੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਜੀ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ठीक है, नहीं मेरी कोई सुनवाई होती तो मैं तो इतने ही आपके बच्चे लेके खत्म कर देता बस। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के जय श्री राम परिवार कला मंडल द्वारा 2 नवंबर को आयोजित किए जाने वाले वार्षिक उत्सव के प्रचार प्रसार के लिए आज प्रचार रथ को रवाना किया गया। टाउन के जय श्री श्याम परिवार कला मंडल की ओर से हर साल की भांति इस बार भी 2 नवंबर से 5 नवंबर तक बाबा का 18वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाएगा। वार्षिक उत्सव के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार को मंडल सदस्यों की ओर से टाउन शहर से प्रचार रथ को रवाना किया गया। मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि वार्षिक उत्सव के तहत 2 नवंबर को टाउन की धान मंडी स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुराने नगर पालिका कार्यालय स्थित चौथीना गांव पहुंचकर संपन्न होगी। अगले दिन 3 नवंबर को रॉयल पैराडाइज में जागरण होगा। 4 नवंबर को नानी बाई का मायरा होगा। इसमें संदीप सुल्तानिया कलकत्ते की ओर से नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। 5 नवंबर को अखंड ज्योति पाठ होगी। उन्होंने बताया कि आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए रथ रवाना किया गया, जो पूरे शहर में घूमकर प्रचार करेगा। श्याम परिवार द्वारा इस हनुमानगढ़ टाउन में 18वां वार्षिक उत्सव 2 से 5 नवंबर को होने जा रहा है। प्रेमियों, 2 तारीख को विशाल शोभा यात्रा लक्ष्मीनारायण मंदिर से नगर पालिका चौथीना कुआ हनुमान मंदिर तक, और 3 तारीख को बाबा का विशाल जागरण शीश का दरबार 56 भोग सवामणि के साथ रॉयल पैराडाइज में होगा। 4 तारीख को नानी बाई का मायरा, जो कि संदीप जी सुल्तानिया कलकत्ता से नृत्य नाटिकाओं के साथ करेंगे, और 5 तारीख वार रविवार अखंड ज्योत है बाबा का अखंड ज्योति पाठ, जो कि हर साल की भांति इस बार भी रॉयल पैराडाइज में हो रहा है। संदीप जी सुल्तानिया कलकत्ता से अपनी नृत्य नाटिकाओं के साथ पहुंच रहे हैं और पूरा हनुमानगढ़ श्याममयी हो रहा है। आज बाबा का प्रचार रथ रवाना किया गया है, जो कि हनुमानगढ़ टाउन की गलियों में से घूमता हुआ श्याम नाम पहुंचाएगा घरों घरों तक। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि 2 से 5 नवंबर आप इस श्याम उत्सव में जरूर पहुंचना। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में दूध वितरण के लिए ऑटो टिप्पर की शुरुआत की गई। जंक्शन की गोविंद गोधाम गौशाला से गुरुवार को दूध वितरण के लिए आधुनिक ऑटो टिप्पर को विधिवत गोमाता की पूजा अर्चना के साथ रवाना किया गया। गौशाला समिति पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से मिल रही शिकायतों पर गौशाला समिति के सदस्यों ने वार्ता कर उक्त ऑटो टिप्पर चलाने का निर्णय लिया। उक्त ऑटो टिप्पर आधुनिक रूप से तैयार किए गए हैं।
इसमें डिजिटल मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें नाप तोल कर पूरा दूध शुद्धता के साथ विक्रय होगा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से कुछ लोगों द्वारा गौशाला के नाम से गली मोहल्लों में जाकर मिलावटी दूध आम जन तक बेचा जा रहा था। अब उक्त ऑटो टिपर व आधुनिक मशीन गौशाला की पहचान रहेगी, जो गली मोहल्लों में जाकर आम जन को शुद्ध व पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि अब शुरुआत में गौशाला से 2 आधुनिक टिप्पर तैयार करवाए हैं, भविष्य में जरूरत के अनुसार और ऑटो टिप्पर तैयार करवाए जाएंगे। इस मौके पर अध्यक्ष इंदर इसारिया, राम निवास जिंदल, गोपाल जिंदल, बीरबल राम जिंदल, शिव भगवान डुडानी, वीरेंद्र गोयल, मनीष बत्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज श्री गौशाला सेवा समिति में 2 इलेक्ट्रिक मशीन, आधुनिक मशीन जो कि दूध बांटने के लिए आज से शुरू की गई है। जो बाजार में जितना शुद्ध दूध जो गौशाला से उत्पादन होता है वो जैसा यहाँ से निकले वैसा ही घर घर में जाए, इस लक्ष्य को लेकर गौशाला सेवा समिति ने 2 मशीनें ये आज खरीद कर चालू की है, जिससे नकल से बचा जा सके और जो शुद्ध दूध है प्रत्येक परिवार को मिले। इसी ध्येय से आज श्री गौशाला सेवा समिति ने ये 2 मशीनें शुरू की है। इसका शुभ मुहूर्त किया है, ये कल से सभी के घरों में जाने लग जाएगी। लोगों से यही अपील है कि गौशाला का जो दूध हो वो किसी अन्य चीज व कोई कहे उससे सावधान रहें और आज से ये दूध वेंडिंग मशीनें ही घर में जाएगी और उसी से दूध ले, उसी को ही सही माने। टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित काली माता के मंदिर में हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई। टाउन जंक्शन रोड स्थित मां काली के दरबार में हनुमान जी व भैरव बाबा की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मौके पर हवन यज्ञ किया गया। आयोजकों ने बताया कि 29 अक्टूबर को मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इससे पूर्व आज श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। टाउन जंक्शन रोड काली माता का मंदिर, इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें यहाँ लंगर चला है और लंगर पूरा बड़े धूमधाम से माता का दरबार लगा हुआ है और लंगर बड़ी धूमधाम से चल रहा है। और इसके पुजारी पंडित जी अनिल शर्मा जी हैं, सुबह हवन हुआ था। भंडारा बड़ी उत्साह से चल रहा है, लोगों में माता की प्रति बड़ा उत्साह है और भंडारा बड़ी धूमधाम से चल रहा है। आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने के विषय को लेकर टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता हेतु हनुमानगढ़ जिले में टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में बुधवार को सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तथा राजीविका से संबंधित महिलाओं ने विभिन्न कलाकृतियों द्वारा मतदान करने हेतु जागरूक किया। इस अवसर पर स्वीप नोडल अधिकारी सुश्री सुनीता चौधरी, SDM हनुमानगढ़ डॉक्टर दिव्या चौधरी, नोहर SDM श्री सत्यनारायण सुथार तथा टीबी SDM श्रीमती स्वाति गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। मैंने अपना वोट BLO सर के द्वारा 6 नंबर फॉर्म लगे बनवा लिया है, लेकिन मैं तो स्कूल जा ही नहीं पाई। अब मैं अपना वोट कैसे प्रदान करूं? चिंता मत करो नेहा, हम अपना वोट कहीं भी बनवा सकते हैं। अपनी वोटुड़ी ने BHA वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में बताया था। हाँ, BHA ऐप हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वोट बनाने के लिए ऑनलाइन 6 नंबर फॉर्म भर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा हम कभी भी अपना वोट बना सकते हैं। 27 अक्टूबर तक हम अपना वोट कभी भी बनवा सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद इस विधानसभा चुनाव के लिए वोट नहीं बन पाएंगे। आज हनुमानगढ़ जो स्वीप टीम है उसने एक आयोजन किया जिसमें सारे आप जैसे देख सकते हैं जितने भी अपने ऐप्स हैं इलेक्शन कमीशन के और जो इलेक्शन कमीशन की जो भावना है कि हम जो जितने भी ऐप्स बनाए गए हैं उन सबको प्रचारित करें, उनको लोगों के बीच तक ले जाएं और उनको समझाएं कि ये जो सारे ऐप्स हैं इनका वो अपने विधानसभा जो चुनाव होंगे उनमें अच्छी तरह से प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें और लोगों के काम आ सके। इसलिए हमने एक ये जागरूकता के रूप में इस कार्यक्रम को किया था, जिसमें हमने उसको थोड़ा मनोरंजक लुक भी दिया। और जो बच्चे हैं जैसा आप देख रहे हैं उन्होंने इन पे स्किट तैयार किया, उन पे गाने तैयार किए
और हमने यही कोशिश की कि जो ये ऐप्स हैं उसके माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता फैलाएं कि ये जो सी विजिल बना है, अपना सक्षम ऐप बना है, अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप बना है, जिससे अपने नाम को वो मतदाता सूची में देख सकें। सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी यही है कि 27 अक्टूबर तक सभी मतदाता अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम अपने ऐप से या पर्सनली जाकर उसको सर्च करें, जिससे पता चल जाए उनकी सारी एंट्रियां ठीक हैं और उनका नाम जहां होना चाहिए था मतदाता सूची में वही है, जिससे आगे मतदान के दिन उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसलिए उनको भी प्रचारित करना था कि सक्षम ऐप के माध्यम से उसको पहले से ऐप पे अपनी बात को कहकर रखिए, उस पर ऑनलाइन अपनी करवाइए नोटिंग, जिससे कि मतदान के दिन आपको कोई परेशानी ना आए। टाउन स्थित वार्ड संख्या 22 में रेस्टोरेंट पर काम करने वाले एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। टाउन स्थित वार्ड नंबर 22 में कैटरिंग आदि का काम करने वाले एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद रोहित छापोला ने बताया कि आत्महत्या करने वाला युवक टाउन स्थित एक रेस्टोरेंट पर हलवाई आदि का काम करता था। बीती रात लगभग 11 बजे वह रेस्टोरेंट से लौटकर अपने घर आकर सो गया। इस दौरान सुबह जब वह रेस्टोरेंट पर नहीं पहुंचा तो रेस्टोरेंट संचालकों ने आकर उसका पता लगाया तो उन्हें अनहोनी का शक हुआ। इस पर उन्होंने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर आकर के कमरे को खुलवाया तो उक्त युवक मृत पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये वार्ड नंबर 22 रेगर मोला नजदीक कहना बना हनुमानगढ़ टाउन, यहाँ पे हमारे घर के सामने योगेश पुत्र श्री ओम प्रकाश रेगर के घर पे किराए पे रह रहा था। सागर नाम से जायका की रेस्टोरेंट है, उस पे काम करता है। रात 11 बजे वो आए तो 11 बजे से लेके अब सुबह 11 बजे तक कोई गेट खोला नहीं, तो इतने में जायका वाले जो है वो आ गए, उन्होंने गेट वगैरह खटखटाया तो भाई इधर उधर देखा तो फांसी लगी हुई थी। सागर आंची का रहने वाला है, ये चाउमीन वगैरह की कारीगर है उसका। 4 महीने हो गए लगभग। वाइफ के साथ है, वाइफ 5-6 दिन से पियर गई हुई है। 2 बच्चे भी हैं इसके। तो पुलिस को बुला के वो करवा दी, कार्रवाई करवा दी पुलिस वालों ने। डेड बॉडी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। नहीं कोई कारण होगा पता नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।